नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पीरियडिसिटी अर्थात आवर्तता के बारे में जानेंगे कि आवर्तता क्या है और आवर्त सारणी में जो बहुत सारा जो गुण है, जैसे परमाणु त्रिज्या है, आयनीकरण विभव है, इलेक्ट्रॉन प्रीति है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता है तथा धातुई और अधातुई गुण है, ये सब कैसे परिवर्तित होता है, अर्थात ये सभी गुण किसी खास वर्ग में और किसी खास आवर्त में कैसे परिवर्तित होता है, इसके बारे में यहाँ डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे इस क्लास में। इससे पहले हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी और तत्वों के वर्गीकरण में शुरू में क्या क्या प्रयास किए गए थे, इसके बारे में जाना है। चूँकि ये जो यूनिट 3 है, जो NCERT क्लास 11th का, वो ये कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, अर्थात तत्वों के गुणों में आवर्तता और तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो अभी तक पिछले सभी क्लासों में हम लोगों ने तत्वों के अलग अलग वर्गीकरण जो विभिन्न आवर्त में, विभिन्न वर्ग में कैसे किया गया है, उसके बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और आज इसमें पीरियडिसिटी जो एक टाइटल जो इस चैप्टर का है, उसमें से एक ये है। पहले हम इसके टाइटल को जान ले। इसका टाइटल कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, अर्थात तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण तथा उसके गुणों में आवर्तता। तो इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और इसके गुणों में जो आवर्तता है उसके बारे में जानेंगे, जो पीरियडिसिटी कहता है। तो किसी खास वर्ग में तथा किसी खास आवर्त में भिन्न भिन्न तत्वों के गुणों में जो परिवर्तन होता है उसी को पीरियडिसिटी कहा जाता है, अर्थात आवर्तता कहा जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द वेरिएशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए पार्टिकुलर ग्रुप एंड पीरियड इज कॉल्ड पीरियडिसिटी, अर्थात किसी खास वर्ग एवं आवर्त में भिन्न भिन्न तत्वों के गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे आवर्तता कहते हैं। तो इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि the variation of various properties of different elements in a particular group and period is called पीरियडिसिटी। ये आवर्तता का डिफिनीशन हुआ कि द वेरिएशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए पार्टिकुलर ग्रुप एंड पीरियड इज कॉल्ड पीरियडिसिटी, अर्थात किसी खास वर्ग और आवर्त में भिन्न भिन्न तत्वों के गुणों में जो परिवर्तन होता है उसी को आवर्तता कहा जाता है। तो यहाँ कुछ खास गुण है जो आवर्त सारणी में कैसे परिवर्तित होता है, वर्ग में कैसे उसका परिवर्तन होता है, आवर्त में कैसे परिवर्तन होता है। तो ये कौन कौन सा गुण है जो आवर्त सारणी में परिवर्तित होता है, तो इसको हम क्वेश्चन के तौर पर लिख सकते हैं। How do the following properties vary in the periodic table, अर्थात आवर्त सारणी में निम्नलिखित गुण कैसे परिवर्तित होता है। इसमें पहला हो गया एटॉमिक रेडियस, दूसरा हो जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चौथा हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे पांचवा है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज।
तो ये सभी आवर्त सारणी में कैसे परिवर्तित होता है, यही आवर्तता बताता है। यहाँ लिखा है कि हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी वेरी इन द पीरियोडिक टेबल, अर्थात आवर्त सारणी में निम्नलिखित गुण कैसे परिवर्तित होता है। जैसे कि यहाँ एटॉमिक रेडियस है, कैसे परिवर्तित होता है, अर्थात परमाणु त्रिज्या का आवर्त में कैसे परिवर्तन होता है, वर्ग में कैसे परिवर्तन होता है, वो घटता है या बढ़ता है। फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आयनीकरण विभव कहा जाता है। तो आयनीकरण विभव पहले जानेंगे क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, अर्थात ये विद्युत ऋणात्मकता है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, अर्थात धात्विक और अधात्विक गुणों में कैसे परिवर्तित होता है। तो इसके गुणों में वेरिएशन से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है और एटॉमिक रेडियस क्या है। साधारण तौर पर हम बोलचाल की भाषा में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो न्यूक्लियस उसके लास्ट ऑर्बिट के बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस के नाम से जाना जाता है। साधारण की भाषा में ऐसे इसका परिभाषा अलग अलग होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आयनीकरण विभव कहा जाता है। यह है कि किसी गैसीय उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनीकरण विभव कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अर्थात किसी भी गैसीय उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसे हम आयनीकरण विभव के नाम से जानते हैं। इसे आईपी के द्वारा सूचित कर सकते हैं और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। फिर अगर किसी गैसीय उदासीन परमाणु से अगर हम एक ही इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो आईपी फर्स्ट कहलाता है। अगर हम किसी गैसीय उदासीन परमाणु से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे आईपी सेकेंड कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से किसी गैसीय उदासीन परमाणु से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो आईपी थर्ड कहलाता है। जस्ट इसके विपरीत यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि किसी गैसीय उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के उपरांत मुक्त ऊर्जा की मात्रा को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, किसी भी तत्व का वह गुण होता है कि वो अपने साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़ा को अपनी ओर आकर्षित करे। किसी भी एलिमेंट के इसी गुण को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है। तो यहाँ पहले हम लोग जानते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे और फिर ये आवर्त सारणी में कैसे परिवर्तित होता है ये सभी गुण। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, the amount of energy required to remove the electron from any gaseous isolated element is called आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अर्थात किसी गैसीय उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आईपी कहा जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे ये कोई एलिमेंट है जो गैसियस आइसोलेटेड है, इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो ये M+ हो जाएगा, ये आपको आईपी फर्स्ट कहलाएगा। तो इसको हम पुनः जानें कि आयनीकरण विभव अर्थात आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गैसेस आइसोलेटेड एलिमेंट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अर्थात किसी गैसीय उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम आयनीकरण विभव अर्थात आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ ये कोई एलिमेंट ले लेते हैं, गैसियस आइसोलेटेड है ये,
एक इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो यहाँ M+ हो गया। इलेक्ट्रॉन हटाने का मतलब हुआ कि वो धन आयन का निर्माण करता है। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो यहाँ 2+ हो गया, तो Ip सेकेंड कहलाएगा। तो इस तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है और थर्ड हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर किसी गैसीय एटम से हम 2 इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे Ip सेकेंड कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी गैसीय उदासीन परमाणु से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो Ip थर्ड कहलाएगा। तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गैसेस आइसोलेटेड एलिमेंट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। It is denoted by Ip and measured in electron volt. Ip may be Ip first, Ip second and Ip third. Ip first means whenever the amount of energy required to remove only one electron from any gaseous isolated element is called Ip first. Similarly, we can say that the amount of energy required to remove the 2 electrons from any gaseous isolated element is called Ip second. Similarly, the amount of energy required to remove 3 electrons from any gaseous isolated element is called Ip third. जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें है कि इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा है वो Ip कहलाता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऊर्जा रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो जितना एनर्जी रिलीज करेगा उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। तो फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जानते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात किसी गैसीय उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के उपरांत मुक्त ऊर्जा की मात्रा को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। The amount of energy released to add the electron to any gaseous isolated element is called electron affinity. The amount of energy released to add the electron to any gaseous isolated element is called electron affinity. अर्थात जब किसी गैसीय उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ते हैं तो जितनी ऊर्जा रिलीज करेगा उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद है जो अगला जो गुण वैरी करता है आवर्तता के रूप में, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। किसी भी तत्व का यह गुण होता है कि वो साझे इलेक्ट्रॉन जोड़ा को अपनी ओर आकर्षित करे। तत्व के इसी गुण को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एनी एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू attract the pair of electron or bonded pair of electron also लिख सकते हैं हम। Any element has tendency to attract the pair of electron towards it. This tendency of an element is called electronegativity.
अर्थात किसी भी तत्व का यह गुण होता है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ा को या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे। तत्व के इसी गुण को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने जाना आयनीकरण विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फिर अब ये जानते हैं कि ये गुण कैसे आवर्त सारणी में परिवर्तित होता है। तो इसमें पहला है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कैसे किसी वर्ग में और आवर्त में परिवर्तित होता है। चूँकि आवर्तता हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि किसी खास वर्ग और आवर्त में भिन्न भिन्न तत्वों के गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे आवर्तता कहते हैं। तो यहाँ जो पहला गुण है एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड, अर्थात आवर्त में एटॉमिक रेडियस का कैसे परिवर्तन होता है। तो चूँकि आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो पहले हम यहाँ आवर्त में जान रहे हैं कि परमाणु क्रिया का कैसे परिवर्तन होता है। जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु संख्या के मान में क्रमशः वृद्धि होते चला जाता है। परमाणु संख्या के मान में वृद्धि होने से तत्व के केंद्रक मजबूत होते जाता है। चूँकि केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या धनावेशित प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होता है और केंद्रक में धन आवेशित प्रोटॉन के मान में वृद्धि होने के कारण केंद्रक मजबूत होते चला जाता है और केंद्रक और अंतिम कक्ष के बीच की दूरी कमते जाता है। अर्थात केंद्रक और लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में आकर्षण बल के मान में वृद्धि होता है। आकर्षण बल के मान में वृद्धि होने के कारण जो परमाणु का जो साइज है वो छोटा होता चला जाता है, जिससे कि परमाणु त्रिज्या का मान कमता चला जाता है, यानी कि घटता जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमशः कमी होता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं when we shift from left to right in a period, then the value of atomic radius डिक्रीजेज। अर्थात जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर शिफ्ट होते हैं, अर्थात बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमशः कमी होता है। क्यों कमी होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब किसी हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु संख्या के मान में वृद्धि होता है, लेकिन उसके कक्ष संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परमाणु संख्या के मान में वृद्धि होने के कारण जो परमाणु है या तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो परमाणु संख्या में वृद्धि होने के कारण धन आवेशित प्रोटॉन के मान में वृद्धि होता है और प्रोटॉन केंद्रक में मौजूद रहता है। अतः प्रोटॉन के मान में वृद्धि होने से तत्व का जो केंद्रक है वो मजबूत होते जाता है, जिस कारण से अंतिम कक्ष यानी कि लास्ट ऑर्बिट और केंद्रक के बीच जो आकर्षण बल के मान में है वो वृद्धि होता है और आकर्षण बल के मान में वृद्धि होने के कारण परमाणु का जो आकार है वो सिकुड़ता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। और जब परमाणु का आकार जब छोटा होगा तो उसमें परमाणु त्रिज्या का मान कमते चला जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमशः कमी होता है। फिर है इसमें हम ए मान सकते हैं, पहला प्रॉपर्टी है, तो बी में हो जाएगा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप, अर्थात वर्ग में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन। तो वर्ग में हम देखें कि परमाणु त्रिज्या का कैसे परिवर्तन होता है।
तो जब हम किसी वर्ग में, चूँकि वर्ग ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो जब किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो उसमें नए नए ऑर्बिट का योग होता है, नए नए कक्षों का योग होता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या वो समान रहता है। तो नए नए कक्षों के योग होने के कारण केंद्रक और उसके अंतिम कक्ष के जो बीच की जो दूरी है वो बढ़ते चला जाता है, जिससे कि परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमशः वृद्धि होते चला जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब किसी भी वर्ग में, चाहे कोई भी वर्ग हो, हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमशः वृद्धि होता है। क्यों वृद्धि होता है ये जानना जरूरी है कि जब किसी हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो नए नए कक्षों का योग होता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहता है। नए नए कक्षों के योग के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन और केंद्रक के बीच की जो दूरी है वो बढ़ते चला जाता है, जिससे परमाणु का जो आकार है वो बढ़ते चला जाता है, अर्थात परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमशः वृद्धि होता है। तो यहाँ जो वर्ग में है परमाणु त्रिज्या का वृद्धि होगा और आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान कमते चला जाता है। अब इसके बाद है ये परमाणु त्रिज्या के बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अर्थात आयनीकरण विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है, तो यहाँ हम दूसरे प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ए पीरियड, अर्थात आवर्त में आयनीकरण विभव का परिवर्तन। अब यहाँ आयनीकरण जो विभव का मान है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान है, वो परमाणु त्रिज्या के मान पर निर्भर करता है। और चूँकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल अभी हम लोगों ने जाना कि किसी गैसीय उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनीकरण विभव अर्थात आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ जब आवर्त में परिवर्तन होगा किस प्रकार आयनीकरण विभव का, तो जो आयनीकरण विभव का जो मान है वो परमाणु त्रिज्या का मान पर निर्भर करता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ने पर आयनीकरण विभव का मान घटता है और परमाणु त्रिज्या का मान घटने से आईपी का मान बढ़ता है, उसके विपरीत। चूँकि हम लोगों ने देखा यहाँ कि जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़े हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमशः कमी होता है, इसलिए आयनीकरण विभव के मान में क्रमशः वृद्धि होगा। चूँकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। और यहाँ मान लीजिए कि अगर ये परमाणु त्रिज्या का मान यहाँ अगर यहाँ कम है और यहाँ मान लेते हैं परमाणु त्रिज्या का मान अगर यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमको कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। चूँकि यहाँ धन आवेश है, यहाँ आकर्षण बल ज़्यादा है और यहाँ आकर्षण बल कम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों में कि जब परमाणु त्रिज्या का मान जब कम होगा तो आयनीकरण विभव का मान ज़्यादा होगा, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा। और जब परमाणु त्रिज्या का मान अगर ज़्यादा है तो आईपी का मान कम होगा। तो आईपी का जो मान है एटॉमिक रेडियस के मान पर निर्भर करता है। जब एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ेगा तो आईपी का मान कमेगा और एटॉमिक रेडियस का मान जब घटेगा तो आईपी का मान बढ़ेगा, क्योंकि हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए और अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस मान लेते हैं यहाँ कम है, छोटा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। जब ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा तो आईपी का मान ज़्यादा हो जाएगा। जब एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमको कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो जब एटॉमिक रेडियस का मान कम है तो आईपी का मान ज़्यादा होगा और जब एटॉमिक रेडियस का मान ज़्यादा है तो आईपी का मान कम होगा। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमशः कमी होता है, अतः आईपी के मान में क्रमशः वृद्धि होगा। अतः जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो आईपी के मान में क्रमशः वृद्धि होता है। फिर इसके उल्टे वर्ग में, जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब हम बढ़े हैं तब परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हुआ है, इसलिए आईपी के मान में कमी होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के मान में क्रमशः कमी होता है, चूँकि यहाँ एटॉमिक रेडियस के मान में वृद्धि होता है। तो ये दूसरा गुण वर्ग और आवर्त में कैसे परिवर्तन होता है ये आज हम लोगों ने जाना। फिर तीसरे पॉइंट में ये कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
थर्ड में है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए पीरियड। पहले पीरियड में जाने कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कैसे परिवर्तन होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान भी एटॉमिक रेडियस पर निर्भर करता है, अर्थात एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कमता है, घटता है, और एटॉमिक रेडियस का मान घटने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है, यानी जस्ट उसी की तरह है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हम यहाँ पुनः मान लेते हैं कि यहाँ एटॉमिक रेडियस ये थोड़ा कम है और यहाँ पर एटॉमिक रेडियस आपको ये अधिक है, ये तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहता है कि किसी गैसीय उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के उपरांत मुक्त ऊर्जा की मात्रा को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड होगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और यहाँ ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आकर्षण बल अधिक है, यहाँ आकर्षण बल कम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब एटॉमिक रेडियस का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज़्यादा हो जाता है, और जहाँ एटॉमिक रेडियस का मान अगर ज़्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान भी एटॉमिक रेडियस के मान पर निर्भर करता है। एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कमता है, और एटॉमिक रेडियस का मान कमने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है। तो यहाँ आवर्त में, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमशः कमी होता है, अतः ये के मान में क्रमशः वृद्धि होगा। फिर जब किसी हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमशः वृद्धि होता है, अतः ये के मान में क्रमशः कमी होगा। तो ये तीसरा हो गया वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप और पीरियड दोनों में। अब इसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। थर्ड फोर्थ पॉइंट हो जाएगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियड। अर्थात आवर्त में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का परिवर्तन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है कि किसी तत्व का वह गुण जिस उनके कारण वह अपने साझेक इलेक्ट्रॉन जोड़ा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई भी आदमी चाहता है कि बलवान बने, ठीक उसी प्रकार से एलिमेंट भी यहाँ चाहता है कि हम साझे के जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींच ले और ताकतवर बन जाए। तो एलिमेंट के इसी गुण को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, अर्थात तत्व की ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात ये En बराबर होता है IP और प्लस ए अपॉन 5.6, ये एक फार्मूला होता है। जहाँ En हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये IP हुआ आयोनाइजेशन पोटेंशियल और En हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो En बराबर होता है IP प्लस ए बटे 5.6। यहाँ इस व्यंजक से, यहाँ एक्सप्रेशन से क्लियर है कि जब IP और ये दोनों का मान बढ़ेगा तो यहाँ En का ही मान बढ़ेगा, और IP और ये दोनों का मान जब घटेगा तो यहाँ En का मान भी घटेगा। अर्थात आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जब बढ़ेगा तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी बढ़ेगा, और जब यहाँ IP और E का मान जब घटता है तो En का मान भी घटेगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो IP और E के मान में बढ़ोतरी होता है, इसलिए En के मान में ही बढ़ोतरी होगा, यानी कि वृद्धि करेगा। पुनः इसे जान ले कि जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़े हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान कमा है, जिससे कि IP और E का मान बढ़ा है। तो जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ IP और E के मान में वृद्धि होता है, इसलिए En के मान में ही वृद्धि होगा, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में वृद्धि होगा। फिर जब किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़े हैं
तो IP और A के मान में कमी हुआ है, अतः EN के मान में भी कमी होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में क्रमशः कमी होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर अगला जो पॉइंट है वो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, अर्थात धातुई और अधातुई गुण कैसे वर्ग और आवर्त में परिवर्तन होता है ये। तो धात्विक और अधात्विक गुण, यहाँ हम लोगों ने देखा कि जब आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़े हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में वृद्धि हुआ है। अर्थात जब हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं आवर्त में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मान में वृद्धि होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मान में वृद्धि होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के मान में कमी होता है। अर्थात जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मान जो है वो वृद्धि करता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वृद्धि करता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मान वो वृद्धि करेगा, जिससे तत्व विद्युत धनात्मक होते चले जाएंगे, विद्युत ऋणात्मक होते चले जाएंगे, जिससे कि आपको अधातुई गुण बढ़ते चला जाएगा और धातुई गुण कमते चला जाएगा। इसे पुनः क्लियर कर लीजिए कि जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के मान में क्या है कि वृद्धि हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मान में वृद्धि होगा, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता के मान में वृद्धि होगा तो तत्व विद्युत ऋणात्मक होते चले जाएंगे और धातु होता है विद्युत ऋणात्मक। तो तत्व जब विद्युत ऋणात्मक होगा तो अधातुई गुण बढ़ते चला जाएगा और धातुई गुण कमते चले जाएगा। अर्थात जब किसी हम पीरियड में बाएं से दाएं की ओर जब बढ़ते हैं तो अधातुई गुण बढ़ते चला जाता है और धातुई गुण कमते चला जाता है, अर्थात तत्व अधातु होते जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में इधर मेटल है और इधर मेटलॉइड और इधर नॉन मेटल है, अर्थात यहाँ मेटल से होते हुए नॉन मेटल की ओर और फिर मेटलॉइड की ओर और उसके बाद फिर नॉन मेटल की ओर जाते हैं। तो आवर्त में जब बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो अधातुई गुण बढ़ते जाता है और धातुई गुण कमते जाता है। इस आधार पर चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में वृद्धि होता है जिससे तत्व विद्युत ऋणात्मक होते चले जाते हैं और विद्युत ऋणात्मक होने का मतलब हुआ कि अधातुई गुण बढ़ते गया और धातुई गुण कमते गया। फिर जैसे इसके विपरीत जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे को आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में कमी होता है जिससे तत्व विद्युत धनात्मक होते जाते हैं और उसमें धातुई गुण बढ़ते चला जाता है। तो जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं किसी वर्ग में तो धातुई गुण अर्थात मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाता है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी घटते जाता है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि ऊपर नॉन मेटल और नीचे मेटल हो जाता है इस तरह से, तो जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे को बढ़ते हैं तो धातुई गुण बढ़ते जाता है और अधातुई गुण कमते जाता है। तो यही आवर्तता है, पीरियडिसिटी है कि ये कहता है कि किसी खास वर्ग एवं आवर्त में भिन्न भिन्न तत्वों के गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे हम आवर्तता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लोग ये भी जान ले कि जो तीसरा यूनिट है जो 11th NCERT का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, अर्थात तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उसके गुणों में आवर्तता। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है, लैंग्वेज टाइप का है, समझदारी खोजता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोगों ने यहाँ बिल्कुल 6 लेक्चर में जो आधे घंटे का लगभग है वो, जिसमें केवल वहाँ पढ़ाई की बात ही की गई है, 1 भी मिनट उसमें 2 भी सेकंड किसी दूसरे चीज़ के बारे में वो नहीं है। तो ये 6 लेक्चर इसमें पर्याप्त है और इसमें यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, छोटा ही सा चैप्टर है। तो फिर हम लोग अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।